सभी को जय मसीह की। आइए सुंदर सुबह में हम क्या करेंगे, भजन संहिता 99 अध्याय उसको हम क्या करेंगे, ध्यान करेंगे। उससे पहले हम क्या छोटी सी प्रार्थना करके इस अध्याय को हम क्या करेंगे, शुरू करेंगे। स्वर्ग में विराजमान मेरे प्रेमी करना में परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं राजा, सुंदर सुबह में पिता आपको वचनों को ध्यान करने के लिए सुंदर मौका आपने दिया है परमेश्वर प्रभु। हाँ परमेश्वर पिता, हम वचन बताने जा रहे हैं परमेश्वर पिता प्रभु, आपका पवित्र आत्मा को अगुवाई करे ताकि परमेश्वर आपको वचनों को सही रीति समझा सके, ताकि जितने लोग भी यहाँ पे जूम मीटिंग में जुड़े हुए हैं वो लोग समझ कर पिता आपका आशीषों को पा सके। पिता इस आराधना में पिता आदि से अंत तक पिता हमारे साथ रहिए, संभालिए परमेश्वर। प्रार्थना और विनती प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन। हम आज भजन संहिता 99 देखो हम क्या करेंगे, ध्यान करेंगे। भजन संहिता 1 से लेकर 9 तक क्या वचन है, और मैंने इसमें 4 पॉइंट में मैंने लिया हूँ। पहला पॉइंट यह है कि यहोवा राजा हुआ है कि वह करवों पर क्या है, विराजमान है। करवो मीन्स बात कहाँ पे हमको आता है उसको समझना है, तो हम जाना होगा उत्पत्ति 3 अध्याय उसका 24 वचन पर। वहाँ पे पहला शब्द इस्तेमाल किया है करवों पर क्या है, वहाँ पे इस्तेमाल किया गया है कि जब उत्पत्ति में जब आदम और हव्वा ने पाप करते हैं, पाप करने की वजह से परमेश्वर ने उन दोनों को वाटिका से बाहर निकाल देते हैं ना। बाहर निकालने के समय पे उन जीवन वृक्ष का जो रहता है, जीवन का पेड़ जो रहता है, उसको संभालने के लिए, उसको रक्षा करने के लिए परमेश्वर ने क्या करते हैं, उन करवों को क्या करते हैं, वहाँ पे खड़ा करते हैं। करवों मतलब हमको समझना है, वो स्वर्गदूत को खड़ा करते हैं रक्षा करने के लिए कि ना। वो हमको अभी क्या हम उससे हमको समझते हैं कि वो करवों को ना स्वर्गदूत है, कि यहाँ पे परमेश्वर क्या है, इस पृथ्वी पर भी हो या स्वर्ग में भी हो, हमारे बीच में भी हो या स्वर्गदूतों के बीच में भी हो, परमेश्वर क्या है, एक राजा है ना। वो करवों का विराजमान है कि राजा हुआ है। कैसे राजा हुआ है, इस दुनिया को जीत लिया है परमेश्वर ने और शैतान को कुचल डाला है, कि परमेश्वर क्या है, एक राजा बन गया है ना। तो हम क्या है, उसको विराजमान होने की वजह से करवो वो लोग क्या करते हैं, हमेशा 24 घंटा क्या करते हैं, परमेश्वर नाम को महिमा करते रहते हैं, पवित्र 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 मेरा परमेश्वर पवित्र बोल के। तो हमारा जीवन में भी क्या है, परमेश्वर विराजमान है ना। तो हम लोग भी क्या है कि परमेश्वर के नाम को महिमा करना है, कि हमेशा चाहे सुबह हो, चाहे रात, चाहे नींद में हो, चाहे उठते हो, हमेशा हम क्या है, परमेश्वर नाम को महिमा करना है, ताकि परमेश्वर का नाम महान होना चाहिए, कि पवित्र परमेश्वर है ना। तो उससे हम क्या है, परमेश्वर नाम को महिमा करना है, पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट यह है, राजा का सामर्थ्य न्याय से मेल रखती है। मैंने इसको समझता हूँ कि राजा जब राजा किसी का राजा बनता है, किसी का देश का राजा बनता है, या मंत्री समझिए, कोई मंत्री हो या कोई लीडर हो या ट्रस्ट मैनेजर हो या कोई इंचार्ज हो, कोई भी हो, उससे उसका सामर्थ्य हमको इसमें पता चलता है, वो न्याय कैसे करता है। जैसा न्याय करता है वैसे उसका सामर्थ्य भी है कि नहीं। तो हम जब परमेश्वर का जब आता है सामर्थ्य, वो हमेशा क्या है कि सच्चाई को ही क्या करता है, परमेश्वर ने न्याय करता है, सच्चाई रीति से न्याय करता है। क्योंकि नीचे लिखा है कि याकूब के जीवन में भी क्या है, वहाँ पे न्याय करता है, याकूब के जीवन में भी न्याय करता है कि नहीं। वहाँ पे परमेश्वर का क्या, वहाँ पे क्या करते हैं, समझ सकते हैं कि परमेश्वर है हमेशा क्या है, सच्चाई से न्याय करता है। भजन संहिता हम उसका 4 वचन जब पढ़ते हैं, 99 का 4 वचन हम जब पढ़ते हैं, वहाँ पे लिखा है, राजा की सामर्थ्य न्याय से मेल रखती है, तू ही ने सच्चाई को स्थापित किया, न्याय और धर्म को याकूब में तू ही ने लागू किया है ना। वहाँ पे जब हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने न्याय और धर्म और सच्चाई को क्या है, याकूब का जीवन से हमको सिखाते हैं। याकूब का जीवन से हमको क्या सिखाते हैं कि याकूब का जो जीवन में जब हम जाना है, तो हमको जाना होगा उत्पत्ति 27 अध्याय के हम जब जाते हैं, वहाँ पे हमको देखने को मिलता है कि याकूब एसाव का जो आशीष है, याकूब ने क्या करते हैं, धोखा से ले लेता है। धोखा से लेने की वजह से परमेश्वर ने भी क्या करते हैं वहाँ पे कि उनको सबक सिखाने के लिए, जो राहेल के क्या करते हैं, शादी करने के लिए जब जाते हैं, तो वहाँ पे 15 साल मेहनत का काम करता है, ताकि वो क्या कर सके कि जो याकूब ने सोचता है उनसे शादी करने के लिए। लेकिन वहाँ पे परमेश्वर ने क्या करते हैं, सबक सिखाते हैं। 15 साल मेहनत का काम करता है, मेहनत का काम करके वहाँ पे क्या करता है,
जब उत्पत्ति 27 अध्याय में जब हम जाते हैं ना, उसमें हमको देखने को मिलता है धोखा से आशीष को पा लेता है। उसका माँ क्या करता है, उसको याकूब को वहाँ से भगा देता है, ईसाव का डर से कहीं मार ना दे बोल के वहाँ से चल जाता है। याकूब राहेल से शादी करने के लिए, राहेल को बहुत पसंद आता है। राहेल को शादी करने के लिए उसका पिता से बात करते हैं, मैं क्या करूँगा उनके लिए, मैं क्या करूँगा, काम करूँगा कि उसका आपका बेटी को क्या करना, मुझे शादी करा देना। वो भी हाँ बोलता है, पूरा सेवा करता है। 7 वर्ष क्या करता है, पूरा सेवा करता है। 7 वर्ष के सेवा करने के बाद जब शादी करने जाता है, वो क्या करता है, छोटा बेटी की जगह, राहेल की जगह लिहा को क्या करता है, शादी करा देता है। वो पूरा गुस्सा हो जाता है, आपने मुझे धोखा दिया है, वो क्या करता है, फिर से क्या करता है, 7 वर्ष फिर क्या करके वो क्या करता है, राहेल को पाता है। तो हमको ये घटना है याकूब का वो लाइफ जर्नी, ठीक है। लेकिन उससे हमको सीखने को मिलता है, परमेश्वर हमको सिखाता है यहाँ पे, परमेश्वर क्या है, हमेशा एक सच्चाई को न्याय करता है, सच्चाई से न्याय करता है ना। चाहे वो जो भी हो, परमेश्वर का सेवक भी हो, परमेश्वर का एक सरदूत भी हो या कोई भी हो, परमेश्वर सबका क्या है, न्याय करता है। रोमियो का 2 अध्याय उसका 11 वचन जब हम देखते हैं, वहाँ पे लिखा है परमेश्वर क्या करता है, किसी का पक्षपात नहीं करता है। मतलब वो मुझे पसंद है, उसके साथ हम क्या करेंगे, न्याय करेंगे। मैं मेरा बात बांधता है, उसके साथ हम खड़े होंगे, ऐसा नहीं, क्योंकि परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता है। जो सही है वो सही है, जो गलत है वो गलत है, चाहे वो कोई भी हो। तो ऐसा हमारे जीवन में आदतें बनना चाहिए कि लेकिन ना हमारा जीवन में ऐसा नहीं रहता है। कोई ऐसा बहुत सारे जो दुनिया में का नियम अलग है, दुनिया का नियम अलग है। जैसा क्या बोलते हैं, उदाहरण लीजिएगा, कोर्ट में अगर जब जाते हैं हम लायर के पास जाकर हम कोई न्याय पूछने के लिए जाते हैं, तो वहाँ पे क्या है, हम चोरी भी किया हो या हम घात किया हो, गलती हमारा ही होता है जब, लेकिन हम पैसे थोड़ा ज़्यादा देते हैं, वो क्या करता है, हमारा विरुद्ध खड़ा होता है, मतलब हमारा साथ क्या हो जाता है, खड़ा हो जाता है, हमारे लिए क्या करे, काम करेगा। ऐसा इस दुनिया है, लेकिन परमेश्वर ऐसा नहीं है। चाहे हम जो भी प्रार्थना करें, जो भी वचन हम पढ़े, जो भी हम आराधना करें, मैं जो गलती किया हूँ वो गलत है। परमेश्वर ने हमको सबक सिखाते हैं। आज मैंने गलती किया हूँ, लेकिन परमेश्वर क्या है, आगे हमको सबक सिखाएंगे। याकूब ने भी वहाँ पे क्या किया, गलत किया, आगे के समय पे उनको भी क्या किया, वहाँ पे सबक सिखाया। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसा नहीं रहते हैं। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, अपना पसंद लोगों को क्या करते हैं, साथ में खड़ा हो जाता है। जो बेचारा जो अच्छा जीवन बिता रहा है, जो अच्छा जीवन बिता रहा होगा, उसका क्या करते हैं, दूर कर देते हैं ना। बहुत सारे जो अभी का समय में, दुनिया छोड़िए, मसीह लोग में भी ऐसे बहुत सारे लोग जो है वो अपना पसंद लोगों के साथ वो खड़ा होता है, और जो सच्चाई में जो रास्ता चलता है, सच्चाई को कभी बोल दीजिएगा, उससे दूर हो जाता है। दुनिया ऐसा है, इसलिए कि हम परमेश्वर हमको सिखाता है हमेशा सच्चाई पर चलो, सच्चाई से न्याय करो। अगर हम लीडर बन गए हैं, अगर हम इंचार्ज हो गए हैं, यहाँ के किसी जगह के इंचार्ज बन गए हैं, वहाँ पे सबके साथ एक साथ न्याय करो, चाहे जो भी हो, चाहे बड़े व्यक्ति हो या हमारे साथ में काम करो, हमारे से नीचे भी हो, उसके साथ हम क्या करना चाहिए, एक बराबर क्या करें, व्यवहार होना चाहिए, एक बराबर हम न्याय करना चाहिए। सच्चाई का रास्ता हमको सीखना है, ठीक है। और चौथा वचन में हमको मिलता है, अब मैंने दूसरा पॉइंट में लिया, ठीक है। तीसरा पॉइंट में जब हम जाएंगे, वहाँ पे मूसा और आरून के विषय में लिखा हुआ है। जब हम पढ़ते हैं 6 वचन में लिखा है, उसके याजकों में मूसा और आरून और उसके प्रार्थना करने वालों में से शामुएल यहोवा को पुकारते थे और वह उसकी सुन लेता था। वह बादल के खम्भे में होकर उनसे बातें करता था। जब यहाँ पे देखते हैं तो परमेश्वर क्या है, उन लोगों से डायरेक्टली बात करते थे। पुराना नियम जब देखते हैं तो निर्गमन में जब जाएंगे 19 अध्याय में से शुरू करेंगे, तो मूसा का जीवन से हम शुरू करते हैं। मूसा से क्या है, परमेश्वर डायरेक्टली बात करते थे, है ना, उन लोग से डायरेक्ट बात करते थे। आजकल हम लोग से क्यों बात नहीं करते हैं? आजकल हम लोग जितना भी प्रार्थना निवेदन देते हैं, प्रार्थना करते हैं, लेकिन उसका उत्तर जल्दी नहीं मिल पाता है। क्यों? क्योंकि उसका मूसा का जीवन अलग है, हारून का जीवन अलग है, उन लोगों का जीवन अलग है। क्यों? नीचे जब 7 वचन में जब पढ़ते हैं ना, नीचे लिखा है, और वे उसकी चितौनियों और उसकी दी हुई विधियों पर चलते थे, है ना। उन लोगों का जीवन क्या है, परमेश्वर के विधियों पर चलता था, परमेश्वर के आज्ञाओं पर चलते थे, परमेश्वर का एक सेवकाई में चलते थे, परमेश्वर का एक कामों पर चलते थे, सच्चाई रास्ते में लोग चलते थे। हमेशा परमेश्वर के लोग काम करते थे। लेकिन हम लोग कर रहे हैं क्या? हम लोग सच्चाई पर चल रहे हैं क्या? परमेश्वर आज्ञाओं हमारे जीवन में है क्या?
पहले हम लोग आदतें उसको सुधारना है। जब हमारा आदतें वैसा नहीं है, हमारा आदतें संसार के ऊपर में है, कब क्यों परमेश्वर हमारी बातों को सुनना है ना। जब हम प्रार्थना मुसीबत में रहते हैं या हम किसी के लिए प्रार्थना करते हैं, अपने लिए प्रार्थना करते हैं, हमारा प्रार्थना जल्दी नहीं सुन पाता है, उससे हम लोग समझना है कि हम कोई गलती कर रहे हैं, हम कुछ ना कुछ गलती कर रहे हैं, परमेश्वर आज्ञाओं पर हम नहीं चल रहे हैं, परमेश्वर का एक दी हुई विधियों पर नहीं चल रहे हैं हम लोग, इसीलिए परमेश्वर हमसे बात नहीं कर रहा है, हमारा प्रार्थना का उत्तर नहीं मिल रहा है। तो अगर हमारा प्रार्थना का उत्तर चाहिए, अगर हमारा हमसे परमेश्वर बातें करना है, तो पहला हमारा जीवन एक पवित्र होना चाहिए, परमेश्वर का विधियों पर चलना चाहिए, परमेश्वर दिए हुए आज्ञाओं पर हम लोग क्या करना चाहिए, चलना चाहिए। जो चेतावनी देता है उसको पूरा करना चाहिए। जैसे परमेश्वर ने उन लोगों को चेतावनी देता है तो आप लोग ऐसा करना है, ऐसा ऐसे चलना है, जगह पे जाना है, उन लोगों से बताना है, उन लोगों से ये करना है बोल के, जैसे परमेश्वर बोलता है वैसे ऐसे लोग करते हैं। लेकिन हम लोग को भी परमेश्वर ने दिया गया काम, लेकिन हम लोग उसको करते नहीं हैं, है ना। लेकिन हम लोग को जो चाहिए वो बोलते रहते हैं, हमको वो चाहिए, हमको ये चाहिए, हमको ये चाहिए बोलते, लेकिन हमारा जीवन में जो परमेश्वर ने दिया है उस बातों को हम क्या नहीं करते हैं, ध्यान नहीं देते हैं। इसीलिए हमारा जीवन पहले सुधारना है, एक पवित्र जीवन होना चाहिए, ताकि परमेश्वर हमारे जीवन में आशीष कर सके, ठीक है। और जब आते हैं चौथा पॉइंट में आते हैं वचन, हम पढ़ सकते हैं 8 वचन में लिखा है, ये हमारे परमेश्वर यहोवा तू उनकी सुन लेता था, तूने उनके कामों का बदला तो लेता था, तो भी उनके लिए क्षमा करने वाला परमेश्वर था। ये जब हम आते हैं तो हम लोग को समझना है, परमेश्वर दंड देता है जरूर, है ना, दंड देता है जरूर। वो पहले जो नियम आता था वो परमेश्वर का विनती को सुनते थे, जब वो लोग पुकारते थे परमेश्वर तुरंत सुन लेता था, है ना। परमेश्वर जब इसराइल लोग जब चिल्ला के रोते थे परमेश्वर सुन लेता था, और जो लोग गलती करते हैं उसका दंड भी देते थे, सही है कि नहीं। इसराइल लोग जब कुड़कुड़ाते हैं, अच्छा उदाहरण वही है, इसराइल लोग जब कुड़कुड़ाते हैं उन लोगों को दंड मिलता है, सबक सिखाते हैं, सबक के साथ परमेश्वर लोगों को क्षमा करके फिर आगे बढ़ाते हैं। तो वैसे हमारे जीवन में भी परमेश्वर काम करते हैं, लेकिन हम लोग उसको नहीं समझ पाते हैं ना। हम लोग बहुत बार हम क्या करते हैं, गलतियाँ करते हैं, बहुत बार हम लोग क्या करते हैं, पाप करते हैं, बहुत बार हम परमेश्वर के विरुद्ध काम करते हैं, परमेश्वर जो पसंद नहीं है वो करते हैं, लेकिन हम उसको परमेश्वर सम्मुख में क्षमा करने के लिए नहीं जाते, परमेश्वर सम्मुख में नहीं रखते हैं, हम छुपा देते हैं अंदर ही अंदर। ऐसा हमारे जीवन में नहीं होना चाहिए। पहले हमारा जीवन, हमारा गलतियों को लेकर हम क्या करना चाहिए, परमेश्वर सम्मुख में रखना है। परमेश्वर क्या करेंगे, हमारा जीवन बदलना है, तो पहले हमारा गलतियों को परमेश्वर सम्मुख में रखकर हमारा मन फिराना है, हमारा गलतियों को क्षमा करना है। जब क्षमा पूछना है तो परमेश्वर क्या करेंगे, उसी घड़ी हमारा पापों को क्षमा करते हैं। यीशु मसीह दुनिया में इसलिए नहीं आया कि हमारा जो गलती कर रहा है उसको नाश करने के लिए नहीं आया है ना। वचन में लिखा हुआ है यीशु मसीह इसलिए आया जो गलती किया है उन लोगों को माफ़ करके उन लोगों को अनंत जीवन देने के लिए, लेकिन जो खोए हुए हैं उनको ढूंढने के लिए, जो परमेश्वर से भटक गए हैं, परमेश्वर से दूर चला गए, जो परमेश्वर से विरुद्ध काम कर रहे हैं, परमेश्वर से बहुत पीछे हट गए, उन लोगों को परमेश्वर के सम्मुख में लाने के लिए यीशु मसीह दुनिया में आया था। तो हमारा भी एक कर्तव्य बनता है कि जब परमेश्वर ने यीशु मसीह ने दुनिया में आया हमारे लिए, तो हमारा भी एक फ़र्ज़ है, तो हम भी क्या करें, परमेश्वर के जिए, हमारा गलतियों को परमेश्वर सम्मुख में लाए, है ना। हमसे परमेश्वर से हम क्या करें, माफ़ी पूछे, हमारा गलतियों को सम्मुख में रखकर हमारा मन फिरा कर हम क्या करेंगे, एक पवित्र जीवन बिताएंगे, ताकि परमेश्वर हमसे भी क्या करे, बातें करे। लिखा हुआ है ना, ये हमारे परमेश्वर यहोवा तो उनकी सुन लेता था। कब, जो लोग आते थे परमेश्वर के पास मन फिरा कर, है ना। इसीलिए हम भी क्या करें, मन फिरा कर जब परमेश्वर सम्मुख में आते हैं, परमेश्वर हमारा प्रार्थना भी सुनने वाला परमेश्वर है ना। और लास्ट में लिखा है, ये हमारे परमेश्वर यहोवा को सराहो, हमारे परमेश्वर यहोवा को सराहो और उसके पवित्र पर्वत पर धन्यवाद करो, क्योंकि ये हमारा परमेश्वर यहोवा पवित्र है। ये हमेशा स्वर्ग में परमेश्वर हमको महिमा होता रहता है। परमेश्वर के लिए स्वर्गदूत 24 घंटा पवित्र 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 बोलते रहते हैं, हमेशा महिमा करता रहता है परमेश्वर का। लेकिन हम लोग एक आधा घंटा बैठ नहीं पाते परमेश्वर के नाम को महिमा करने के लिए, ये आदत हमारे जीवन में नहीं है। तो हम क्या करना है, परमेश्वर का नाम को महिमा करते रहना है। जब स्वर्ग में हो या पृथ्वी पर परमेश्वर का नाम महिमा होना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर राजा हुआ है,
विराजमान है, अभी तक जिंदा है, अभी तक परमेश्वर जीवित है। परमेश्वर हमारा यहोवा जीवित परमेश्वर का क्या करना है, हमेशा महिमा करें। और जब हम परमेश्वर कोई स्थान में हमको खड़ा किया है, कोई हमको एक कर्तव्य दिया है, कोई लीडर बनने के लिए अधिकार दिया है, उस लीडर का जगह पे हम एक सच्चाई के जीवन बिताना है, ना कि लोगों के लिए काम करें, लोगों को पसंद आने के लिए हम वो दिखावा ये दिखावा करके हम दूसरों का गलतियों पर हमको मार पीट के करें। ऐसा नहीं होना चाहिए। हम हमेशा सबका एक साथ हम क्या करना चाहिए, व्यवहार करना चाहिए। सबका एक साथ हम न्याय करना चाहिए, चाहे वो बड़ा हो चाहे कोई छोटा हो, है ना। चाहे हमको पसंद हो या ना पसंद हो, हमारा दुश्मन भी हो, कोई दिक्कत नहीं। हम उस घड़ी में उस सच्चाई को हम क्या करना चाहिए, न्याय करना चाहिए। परमेश्वर भी हमेशा क्या है, एक सच्चाई न्याय करता है। उसके सामने कोई भी ऐसा गलती नहीं होता है, कोई ऐसा छूट नहीं पाता है उसका नज़र से। हमेशा क्या है, वो परमेश्वर क्या करता है, सच्चाई न्याय करता है। वैसे हमारे जीवन में भी जो लीडर पोजीशन देता है, कोई एक कर्तव्य हमको दिया है, उस जगह पे हम सच्चाई जीवन बिता के परमेश्वर को दिखाएं। और जब आगे बढ़ते परमेश्वर से अगर बातें करना है, परमेश्वर हमारा विनतियों को सुनना है, परमेश्वर हमारा प्रार्थना को सुनना है, तो हम क्या करें, परमेश्वर का विधियों पर चले, परमेश्वर का एक आज्ञाओं पर चले, एक है ना। तब हम परमेश्वर क्या करें, हमारी प्रार्थना को सुनने वाला है। अगर हमको क्षमा चाहिए, पहले हम क्या करना है, मन फिरा के परमेश्वर सम्मुख में जब आते हैं, हमको क्षमा मिलता है, तो परमेश्वर के साथ हम क्या करना है, रिश्ता बना सकते हैं। तो हम आशा करते हैं इस 99 अध्याय आप सभी के जीवन में आशीष मिला होगा। परमेश्वर वचन के द्वारा सभी को आशीष दे। आगे समय हम सर को देंगे। जय मसीह की।